केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एमएलडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। एमएलडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए डीएमएलटी कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें एमएलडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी जिले के सावर थाना इलाके के टाकावास गांव में खेत पर पानी की मोटर चलाने के दौरान रविवार को दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले। विवाद में दोनों पक्षों के आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। घायलों को सावर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ परस्पर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। सावर थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि एक पक्ष के जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल लोधा ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में जगदीश लोधा ने बताया कि उसका पुत्र यादराम लोधा खेत पर पानी की मोटर चलाने गया था। इस दौरान वहां पर मौजूद अमर सिंह पुत्र ग्यारसी लोधा, नेमीचंद पुत्र ग्यारसी लोधा, जय सिंह पुत्र ग्यारसी लोधा, नंदलाल पुत्र नेमीचंद, दीपू पुत्र अमर सिंह, देवा पुत्र राम सिंह लोधा, छगना पुत्र बागचंद लोधा, लीला पत्नी नेमीचंद लोधा, सोनी पत्नी राम सिंह, शिमला पत्नी अमर सिंह, लादी पुत्री राम सिंह ने मिलकर लकड़ी व कुल्हाड़ी से मारपीट की, जिससे यादराम के सिर में गंभीर चोट आई है। मारपीट के बाद यादराम को लेने गए परिजनों की बोलेरो गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी और गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की। वहीं दूसरे पक्ष के देवराज पुत्र राम सिंह लोधा ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसका भाई दीपचंद खेत पर मोटर चलाकर पानी पिलाने गया था, जहां पर दीपचंद के साथ मारपीट की। यादराम पुत्र जगदीश लोधा के साथ मारपीट की। उसके बाद जगदीश पुत्र हीरा लोधा, मुकेश पुत्र जगदीश लोधा, गोपाल पुत्र हीरा लोधा, शंकर पुत्र गोपाल लोधा, गणेश पुत्र छगन लोधा, रतन सिंह पुत्र गणेश लोधा, ओम प्रकाश पुत्र गणेश लोधा, गणराज पुत्र छगना लोधा, सोनू पुत्र गणराज लोधा, पप्पू पुत्र गणराज लोधा ने खेत पर मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट में अमर सिंह पुत्र ग्यारसी लाल लोधा, जय सिंह पुत्र ग्यारसी लाल, नेमीचंद पुत्र ग्यारसी लाल, लीला देवी पत्नी नेमीचंद सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 घायलों को सावर अस्पताल में उपचार के बाद केकड़ी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी जिले में रविवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला है। अल सुबह केकड़ी जिले के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इसके बाद करीब 11 बजे से मौसम में फिर बदलाव आया और तेज धूप निकल गई। शाम को करीब 4 बजे बाद अचानक मौसम ने फिर से पलटा खाया और आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ शाम होते होते हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। शाम को हुई बारिश ने फिर से सर्दी का एहसास करा दिया है। जिले में गत रात से ही आसमान में बादल छाए होने से रविवार देर सुबह तक धूप नहीं निकली। दिन भर तेज धूप खिली और शाम को फिर से बारिश शुरू हो गई। जिले में बीते कई दिनों से मौसम साफ रहने के कारण धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इससे लोगों ने सर्दी से राहत महसूस की थी। रविवार शाम को हुई हल्की बारिश के बाद एक बार फिर से तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं बारिश के चलते शादी समारोह में भी खलल पड़ गया। लोगों को शादी समारोह में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से लोगों का कामकाज भी प्रभावित हुआ। जिले में रुक रुक कर हो रही रिमझिम बारिश तो कभी झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। बेमौसम बारिश होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले में मौसम खराब होने से किसान भी चिंतित नजर आ रहे हैं। केकड़ी क्षेत्र में इन दिनों सरसों की अगेती फसल की कटाई चल रही है। ऐसे में बेमौसम बारिश से पकी हुई सरसों में नुकसान की आशंका पैदा हो गई है।
जीरे की फसल में भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि गेहूं, चना व जौ की फसल में बारिश फायदेमंद साबित होगी। मकान, दुकान या अन्य किसी भी तरह का भवन या बिल्डिंग निर्माण के लिए बिल्डिंग मटेरियल के लिए संपर्क करें सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स। बिल्डिंग निर्माण में सबसे मजबूत व प्रसिद्ध ईंट शुभम ईंट मिलने का एकमात्र स्थान। साथ ही बनास बजरी, गिट्टी, सीमेंट व अन्य बिल्डिंग मटेरियल सामग्री के लिए संपर्क करें सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, पुराना कोटा रोड, ज्योतिबा फुले सर्किल, चौराहा, केकड़ी। बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के लिए संपर्क करें ओम प्रकाश सैनी 9636159275 व दशरथ सैनी 7737503540। केकड़ी में गुर्जर समाज कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की बैठक का आयोजन रविवार को ब्यावर रोड स्थित गुर्जर छात्रावास में किया गया। अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य चित्रमल गुर्जर ने की। बैठक में गुर्जर समाज कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद का गठन किया गया। कार्यकारिणी के गठन के लिए पर्यवेक्षक टोंक, जिलाध्यक्ष रामावतार बडाना व लक्ष्मण गुर्जर भीलवाड़ा मौजूद थे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से गुर्जर समाज कल्याण अधिकारी परिषद का केकड़ी जिलाध्यक्ष टोडा राय सिंह निवासी गिरिराज गुर्जर को नियुक्त किया गया। सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य चित्रमल गुर्जर को संरक्षक बनाया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गिरिराज गुर्जर का गुर्जर समाज के लोगों ने माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गिरिराज गुर्जर ने कहा कि वे समाज में शिक्षा के प्रति जागृति लाने सहित समाज हित में काम करेंगे। संगठन के माध्यम से समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करने के लिए समय समय पर प्रतिभा सम्मान समारोह सहित अन्य आयोजन किए जाएंगे। समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक करेंगे। बैठक के दौरान बनवारी लाल गुर्जर सावर, सांवरा लाल गुर्जर, हंसराज गुर्जर, गोवर्धन लाल गुर्जर, मुकेश गुर्जर, देवलाल बागड़ी, गोपाल लाल डोई, कृष्ण गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, रमेश गुर्जर, रोशन गुर्जर सहित गुर्जर समाज के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद थे। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी जिले के रूपनिवास गांव में रविवार से 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इस मौके पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थी। कलश यात्रा में बैंड बाजों की धुन पर महिला पुरुष नाचते गाते चल रहे थे। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा चारभुजा मंदिर परिसर से रवाना हुई, जो गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः चारभुजा मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद मंदिर परिसर में हवन व यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ में ग्रामीणों ने आहुतियां दी। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को 19वीं विशाल हरिबोल प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। प्रभात फेरी में आसपास के गांवों के कई रामधुनी मंडल शामिल होंगे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शाम को महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी में लॉयंस क्लब व DD नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर का रविवार को फॉलोअप कैंप आयोजित हुआ। उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि शिविर में 29 से 31 जनवरी को कोटा में किए गए ऑपरेशन मरीजों को रविवार को लायंस भवन जयपुर रोड पर 164 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई। फॉलोअप शिविर का शुभारंभ प्रांतीय सभापति SN न्याती, सर्विस चेयरपर्सन दिनेश गर्ग, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, लॉयन भागचंद मुंदड़ा, विनय पांड्या, डॉक्टर अर्चना प्रभा ने भगवान गणेश की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। 26 दिसंबर 2023 को आयोजित शिविर में हुए 154 मरीजों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। लॉयंस क्लब के कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी ने बताया कि फॉलोअप शिविर में सचिव अनिल बंसल, कंपाउंडर लखन सोनी, प्रदीप शर्मा,
देवराज गुजर ने सराहनीय सहयोग दिया। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। सूरजपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा का बंटाधार कर दिया। आए दिन पेपर लीक होने से छात्र छात्रों का भविष्य चौपट हो गया था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगी है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन बालकों से ज्यादा है, यह हर्ष का विषय है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि एक लड़की के पढ़ने से 2 परिवार शिक्षित होते हैं, इसलिए सभी अपनी बेटियों को पढ़ाए। कार्यक्रम में केकड़ी प्रधान हुनार सिंह राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि गाँव की स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं शिक्षा के साथ खेलकूद में भी आगे है। उसी का नतीजा है कि ब्लॉक, जिला, राज्य एवं नेशनल स्तर पर अपने गांव का नाम लड़कियां रोशन कर रही है। समारोह में विशिष्ट अतिथि भाजपा अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, पूर्व प्रधान किशनलाल बेरवा व बाल मुकुंद वैष्णव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम का सूरजपुरा आगमन पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। सूरजपुरा चौराहे से लेकर स्कूल तक वाहन रैली निकाली गई, जिसमें कई वाहन व मोटरसाइकिल शामिल थे। विधायक शत्रुघ्न गौतम व अतिथियों ने स्थानीय निवासी शरीफ मोहम्मद के सहयोग से विद्यालय में बनाई गई मॉडल लाइब्रेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया। समारोह के दौरान सरपंच प्रधान गुजर, भाजपा अध्यक्ष कालूराम खारोड़, भाजपा उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षक गोपाल बेरवा, अंकिता शर्मा, हंसा धाकड़, मनीता धाकड़, पूजा सांकला सहित कई मौजूद थे।